झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां भी झूठ बोल सकते हो वहां झूठ बोलो, जितनी बार झूठ बोल सकते हो उतनी बार झूठ बोलो। ये प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का अंश है जो करीब करीब 4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था। तब तो प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट विपक्ष को किया था, लेकिन वो झूठ बोलने को लेकर उनकी कही गई बात सीधे प्रधान मोदी पर चिपकती है, क्योंकि लगातार झूठ बोलने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड बनाया है। और बीते 4-5 दिनों से भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाओं में लगातार झूठ बोल रहे हैं, बल्कि झूठ दर झूठ इतना बोल रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्हें लिखकर बताना पड़ा, चिट्ठी लिखनी पड़ी कि महोदय हमें मिलने का वक्त दीजिए, हमारे मैनिफेस्टो में जो है नहीं, हमारे नेताओं ने जो कहा नहीं, वो लगातार आप झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के मैनिफेस्टो को लेकर, विपक्षी नेताओं के बयान को लेकर, खासतौर से कांग्रेस के मैनिफेस्टो और कांग्रेस नेताओं के बयान को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के हवाले से, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हवाले से वो बातें कह रहे हैं जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के किसी पन्ने के किसी पैराग्राफ में नहीं है। और वो प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में ऐसे किस्सा गोई वाले अंदाज में बता रहे हैं जैसे लगता है स्क्रिप्ट तैयार है, पटकथा तैयार है, बस प्रधानमंत्री मोदी को मंच दिखता है, किसी भी भाषण में, किसी भी सभा में उसी स्क्रिप्ट को प्रधानमंत्री दोहराते हैं। और ये वो भी जानते होंगे कि जो बोल रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं। और ऐसी स्थिति आ गई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दूसरी बार चिट्ठी लिखकर उन्हें कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री जी से हम मिलना चाहते हैं और मैं आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिखाना चाहता हूं ताकि आप गलत बयान न दें। लेकिन प्रधानमंत्री तो जानबूझकर गलत बयान दे रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता, वो कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आज भी प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में थे, अलग अलग 2 सभाएं हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी आज भी जो कह रहे थे अपने भाषण में, वही सब बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कहा प्रधानमंत्री ने, जिस का जिक्र बार बार कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे और कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कांग्रेस नेताओं के हवाले से, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हवाले से, जरा दिखाइए तो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के किस पैराग्राफ में वो लिखा है, कांग्रेस के किस नेता ने वो कहा है जो आप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? आपको पता ही होगा, महिलाओं को डरा रहे हैं, माताओं एवं बहनों को डरा रहे, देश की जनता को डरा रहे, गरीब लोगों को डरा रहे। डरा ये रहे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी, अगर विपक्ष की सरकार बनी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका अगर 2 घर है तो 1 घर ले लेंगे, आपके पास 2 बाइक है तो बाइक ले लेंगे, आपके सोने पर, आपके गहने पर, आपके जेवर पर, आपके बैंक लॉकर पर, हर चीज पर नजर है कांग्रेस की या विपक्ष की। ये तो प्रधानमंत्री है। जरा आज जो कहा प्रधानमंत्री ने वो आपको सुनाता हूं, और उसके बाद ये भी कि प्रधानमंत्री ने जो 4 दिन पहले कहा था बांसवाड़ा में मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों को घुसपैठिया जिस ढंग से कहा था, घुसपैठियों में कांग्रेस या विपक्ष आपकी संपत्ति लेकर बांट देगी, इस तरह का जो बयान दिया था, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री के खिलाफ एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या है पूरा मामला वो भी बताऊंगा। क्या कहा कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी में क्या लिखा, जयराम रमेश ने क्या लिखा, और कैसे मीडिया एक तरफा नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी के झूठ के आधार पर गढ़ रहा है, ये भी आगे। लेकिन पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे बहुत ही स्क्रिप्टेड ढंग से झूठ बोल रहे हैं। सुनिए जरा। कांग्रेस के लोग कहते हैं, बार बार कह रहे हैं और बड़े खुशमिजाज होकर के कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी, एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने
कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप, हमारी माताएं बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे? किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं है। साथियों, आपसे आपकी संपत्ति छीनने की कांग्रेस और इंडी गठबंधन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है। अब कांग्रेस सपा वाले इंडी गठबंधन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 5 दिनों के दौरान अलग अलग सभाओं में एक बार नहीं, बार बार वो झूठ दोहराया है, जो झूठ कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, जिस झूठ का कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बार बार कह रहे हैं, बड़े खुश मिजाज होकर कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बड़ा तीर मार लिया है, आप सबकी संपत्ति की जांच होगी, बेटियों बहनों की अलमारियों तक पहुंचेंगे, एक्सरे मशीन पहुंचेगी, किसी गरीब मां ने बेटी के लिए बचाकर ज्वार बाजरे की पेटी में जो रखा है उन पर इनकी नजर है। मतलब रोज एक नई पटकथा, नया शब्द, नई कहानी, नए तरीके से झूठ को बुनकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप समझ सकते हैं। पहले दौर के चुनाव के बाद, पहले दौर की वोटिंग में जिस ढंग से राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान का प्रतिशत 5 से 7% तक गिरा, खबरें आई कि कई सीटें बीजेपी की फंसी हुई है, हार सकती है। दूसरे दौर की वोटिंग कल है, राजस्थान में 13 सीटों की और बाकी देश के अलग अलग राज्यों में। यूपी में भी पहले दौर में चुनाव में कई जगह बीजेपी फंसी नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी को बेचैनी है कि कहीं उनके कार्यकर्ता या उनके वोटर न निकले हों, या वोटिंग प्रतिशत कम हुआ तो कहीं उनकी सीटें कम न हो जाए। नारा तो 400 पार का है, तो अब सहारा झूठ का है, सहारा सांप्रदायिकता का है, सहारा हिंदू मुसलमान का है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ जानकर के वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, ये कोई सोच सकता है कि कोई पार्टी चाहे तो भी, चाहे उस पार्टी को 543 सीटें आ जाए, चाहे तो भी बेटियों, माताओं और बहनों के जेवरात ले लेगी, मंगलसूत्र ले लेगी, उनके लॉकर तक पहुंच जाएगी और उन माओं ने जो बचा कर रखा बेटियों के लिए उस पर कब्जा कर लेगी? हो सकता है क्या? लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, कहानी गढ़ सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के नेता परेशान हैं, जो हमने कहा नहीं हुई है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और चैनल के तमाम जो दिग्गज हैं उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। सैम पित्रोदा का एक बयान, सैम पित्रोदा का बयान, जो कांग्रेस के ओवरसीज जो नेता हैं, जो शिकागो में रहते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में, बातचीत में विरासत टैक्स को लेकर जिक्र किया, अमेरिका में जो टैक्स है उसका जिक्र किया, और उन्होंने कुछ राय जाहिर की कि इस पर बात होनी चाहिए, भारत में नहीं। कांग्रेस ने तुरंत कहा कि सैम पित्रोदा की व्यक्तिगत राय है, हमारा उनसे इस मुद्दे पर कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस सहमत नहीं है, और कांग्रेस के किसी नेता ने यह बात नहीं कही है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को तो कोई मुद्दा चाहिए। उन्होंने ऐसे मान लिया जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कह दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये बार बार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, तो एक बार दिखाना चाहिए कांग्रेस के कौन लोग कह रहे हैं। जिन्होंने सैम पित्रोदा ने कहा, दूसरे ढंग से कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि होना चाहिए, हमारी मांग है, हम चाहते हैं।
नहीं कहा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी गरीब मां ने बेटी के लिए बचाकर ज्वार बाजरे की पेटी में जो रखा है वहां उनकी नजर है, मंगलसूत्र तक पर इनकी नजर है, थोड़ा बहुत जेवर गहना जो बचाकर रखा है, सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर कब्जा करेगी। अब जरा सोचिए, यह मुमकिन है क्या कि सपा कांग्रेस की सरकार आई तो आपके घर में जो जेवर है, आपकी बहन की, आपकी मां की, आपकी बेटी की, उस जेवर पर कब्जा कर लेगी कोई? क्या बोल रहे प्रधानमंत्री? कुछ भी। उसी में उन्होंने कहा यह उन्होंने घोषणा की है। कहां घोषणा की है भाई? प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन्होंने घोषणा की है कि आपने जो थोड़ा बहुत जेवर गहना बचा कर रखा है उस पर कब्जा कर ले। कहां घोषणा है? घोषणा तो घोषणा पत्र में होता है, नहीं है। देख लीजिए पलटकर। घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ किया जा सकता है, नहीं है। घोषणा कांग्रेस के किसी बड़े नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है, नहीं है। फिर कहां घोषणा है? क्यों ऐसा झूठ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? वो ये भी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पास जो स्त्री धन है, जो मंगलसूत्र है, ये आप किसी को लेने देंगे? सर कटवा देगी माताएं बहनें, लेकिन लेने नहीं देंगे। भाई साहब, ये कौन कह रहा है कि आप सर कटवाने की बात कर रहे हैं? आप उनके भीतर उनको इस तरह से डराकर, या जो झूठी पटकथा आपने लिखी है उस पटकथा के जाल में फंसाकर देश की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को खासतौर से उनके भीतर दिमाग में यह डालना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार गई और अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आपके जो जेवर हैं, आपके जो गहने हैं, जो आपने बचा कर रखा है, जो पीढ़ियों से आपके पास गहने हैं या जो मंगलसूत्र है, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या जो भी गठबंधन की सरकार जिसकी भी बनी वो जब्त कर लेगी, ले लेगी। जरा सोचिए किस लेवल तक प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं। जयराम रमेश ने आज इसका जवाब दिया। जवाब बताऊंगा, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी। मजबूर है कांग्रेस के नेता, करेंगे क्या? क्योंकि देश में जो चैनल है, चैनल पर वो ज्यादा चलता है जो मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र मंगलसूत्र मंगलसूत्र। और जितनी बार मैं सुनता हूं हंसी आती है कि कितना दिमाग चलाते होंगे मोदी जी, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग, कि सर मंगलसूत्र पर बार बार आप बोलते रहिएगा, सर कुछ भी हो जाए, कांग्रेस के नेता कुछ भी कहते रहे, सर मैनिफेस्टो में भले एक शब्द ना हो, कांग्रेस अध्यक्ष या किसी कांग्रेस के नेता के बयान में भले एक शब्द ना हो, लेकिन सर आप मंगलसूत्र पर टिके रहिएगा और मंगलसूत्र का जिक्र बार बार सर करते रहिएगा। तो सर जी जहां भी सभा में जा रहे हैं, मंगलसूत्र पर आपके मंगलसूत्र पर विपक्ष का, कांग्रेस की नजर है, ये वो कह रहे हैं। तो खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरी बार मिलने का वक्त मांगा है प्रधानमंत्री मोदी से। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी वक्त देंगे नहीं, वक्त चिट्ठी लिखकर कहा है कि आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में समझाना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार चिट्ठी लिखकर वक्त मांगा और उन्होंने कहा है कि हम पीएम को न्याय पत्र के बारे में समझाना चाहते हैं ताकि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसा बयान न दें। 2 पन्ने की चिट्ठी खड़गे ने लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल हैरान और अचंभित करने वाला है। और इससे पहले भी मेरे ख्याल से 3 दिन पहले 22 अप्रैल को भी खड़गे ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा था और प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में खड़गे साहब ने कहा है, आपके सलाहकार आपको उन चीज़ों के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में नहीं है, इसलिए मुझे आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आपको मैनिफेस्टो समझाने में खुशी होगी। भाई बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया तो प्रधानमंत्री मोदी अपना मैनिफेस्टो पढ़कर वो सुनाए, लेकिन दूसरी पार्टी विपक्ष के मैनिफेस्टो में जो नहीं है वो कहां से उनके दिमाग में एक बात आई कि ये हमको चलाना है वो बता रहे हैं। तो या तो अपना मैनिफेस्टो पढ़कर बताते कि हमने ये किया भाइयों एवं बहनों, परिवारजनों, और या फिर विपक्ष का मैनिफेस्टो पढ़कर उसमें खोजते और तब बात करते। तो जिस दिन मैनिफेस्टो जारी हुआ शायद उसके अगले दिन 24 घंटे के भीतर पहले मुस्लिम लीग से जोड़ा, जबकि उसमें मुस्लिम शब्द कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है। फिर उसके बाद कहां से होते हुए उसके बाद पाकिस्तान, माफ करें, घुसपैठिए, मुस्लिम घुसपैठिए को आपकी संपत्ति दे देंगे, मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ा मरोड़ा, जो कुछ किया आप जानते हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है चिट्ठी में कि इस बात की उम्मीद थी कि पहले फेज की वोटिंग में भाजपा का खराब प्रदर्शन देखकर आप और आपकी पार्टी के नेता इसी भाषा में बात करेंगे। कांग्रेस गरीबों और उनके न्याय की बात करती आई, हमें पता है कि आप और आपकी सरकार को गरीब और वंचितों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने लिखा है, चिट्ठी में लिखा है, हमारा मैनिफेस्टो देश के लोगों के लिए है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हों। मुझे लगता है आप अब तक आज़ादी के पहले के अपने साथियों मुस्लिम लीग और अंग्रेजों को नहीं भूलें। मोदी सरकार ने नोटबंदी के जरिए गरीबों को लूटने का काम किया है। उसी में उन्होंने लिखा है कि आपकी आदत बन गई है कि आप पूरी बात में से कुछ शब्द उठाकर उसे गलत तरीके से पेश करते हैं, उसे सांप्रदायिक बंटवारा करते हैं। आप ऐसी बातें करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम कर रहे हैं। जब
ये सब खत्म हो जाएगा तो लोग याद रखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने एक चुनाव में हार के डर से इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब हार हो जीत हो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ये दर्ज जरूर होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान, ऐसा भाषण दिया, देश की एक बड़ी आबादी को, 17, 18, 20 करोड़ की आबादी को घुसपैठिए कहा, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली जमात कहा, मैनिफेस्टो में जो नहीं है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो कहकर देश में डर पैदा करने की कोशिश की और झूठ का नैरेटिव गढ़कर अपने लिए जीत की जमीन तैयार करने की कोशिश की। यह प्रधानमंत्री का डर नहीं तो क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी लिखा है, भाजपा सरकार ने लगातार गरीबों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से मुंह फेरा है। आज आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार मणिपुर की महिलाओं, दलित लड़कियों पर हुए अत्याचार और बलात्कारियों को माला पहनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? जब आपकी सरकार में किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो आप उनके बीवी बच्चों को कैसे सुरक्षा दे रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस नारी न्याय के बारे में पढ़ें जिसे हम अपनी सरकार बनाने पर अमल करेंगे, ये खड़गे साहब ने कहा है। मोदी जी ने को इतनी फुर्सत नहीं है कि ये सब पढ़ेंगे। मोदी जी वही बोलेंगे जो मोदी जी ने तय किया है, और मोदी जी ने तय किया है कि जो मैनिफेस्टो में नहीं है वो बोलना है, क्योंकि अब तक जो दांव है वो दांव कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। मोदी जी को लग रहा है कि उनके मैनिफेस्टो में कही गई बात, मतलब बीजेपी के मैनिफेस्टो में कही गई बात दोहराने से अब कुछ चलेगा नहीं, तो जो नहीं है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो कहो और उसके बाद हिंदू मुसलमान करो। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वही कर रहे हैं, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को दक्षता हासिल है झूठ बोलने में, झूठा नैरेटिव गढ़ने में, और आखिर में हिंदुत्व की पिच, कट्टर हिंदुत्व की पिच तैयार करने में और आप सबके बीच हिंदू मुसलमान की भावना पैदा करने में चुनाव से पहले, या उस भावना को और धार देने में। यही प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जयराम रमेश ने भी यही कहा है कि हमारे न्याय पत्र में जो नहीं है वो कहकर प्रधानमंत्री मोदी सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। बीजेपी परेशानी में है, खास तौर से उनके मुख्य प्रचारक प्रधानमंत्री जी भोखलाए हुए हैं, और 19 तारीख से सारे एजेंडा को दूसरे दिशा में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमारे न्याय पत्र को पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, बाद में कई ऐसे बातें उठाई जिसका जिक्र हमारे न्याय पत्र में बिल्कुल है ही नहीं है। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में जो उनका प्रचार हो रहा है, महाराष्ट्र में, वो हमारे न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं। हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है, फिर भी पहली बार प्रधानमंत्री विपक्ष पार्टी के न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को इतनी और इस तरीके से पब्लिसिटी दे रहे हैं। और इन सब के बीच हुआ ये कि चुनाव आयोग से लगातार शिकायत की गई विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से, प्रधानमंत्री का जो बांसवाड़ा में भाषण था उसके तुरंत बाद। लेकिन चुनाव आयोग तो आप जानते हैं कि देश में चुनाव आयोग ऐसा है जिससे प्रधानमंत्री अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी है। 2019 में भी यही हुआ है, जब सेना की शहादत का, सैनिकों की शहादत का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। सेना की या फौज की शहादत के नाम, जवानों की शहादत के नाम पर प्रधानमंत्री ने खुद वोट मांगा, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इस बार भी शिकायत कराई जा रही है, बार बार शिकायत की जा रही है, और 18-20 हज़ार लोगों ने दस्तखत करके चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शिकायत की है कि वो जो भाषण दे रहे हैं वो एक तरह से हेट स्पीच है जो उन्होंने बांसवाड़ा में दिया। अब उन्होंने ट्विस्ट किया और मंगलसूत्र को पकड़ा हुआ है। हुआ ये कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नोटिस दिया। एक तरह से संतुलन है, बैलेंसिंग एक्ट है कि एक को तो देंगे नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री को नोटिस चुनाव आयोग दे नहीं सकता, तो कांग्रेस को भी नोटिस दिया है और 29 अप्रैल तक, माफ कीजिए, जवाब मांगा है। नोटिस क्या दिया है? चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का उपयोग करते हुए नोटिस दिया है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के जो खिलाफ शिकायत की है उसका जिक्र किया है, उस पर जवाब मांगा है, और पीएम मोदी के खिलाफ जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिकायत की थी, तो चुनाव आयोग ने दोनों शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए नोटिस दिया है और 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों के आचरण की प्राथमिक और
और बढ़ती जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर परिणाम होते हैं। चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि सीधे कहे कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, देश की एक बड़ी आबादी को प्रधानमंत्री ने सीधे घुसपैठ किया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहा, भ्रमित किया, मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर जो कहा, यह तो चुनाव आयोग नहीं कर सकता, जिसको हजारों लोग, लाखों लोग हेट स्पीच सीधे सीधे मानते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे किसी शख्स ने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है देश के नागरिकों के लिए। लेकिन चुनाव आयोग ने बैलेंसिंग एक्ट किया है। अब देखते हैं, दोनों पार्टियों को जवाब देना है। अब इसी को माना जा रहा है, चलिए चुनाव आयोग ने नोटिस तो जारी किया, अब इसमें होगा क्या, इंतजार करेंगे। क्या जवाब बीजेपी देती है 29 अप्रैल की सुबह तक, ये भी इंतजार करेंगे। कल दूसरे दौर की वोटिंग है। इस बीच ये हुआ कि प्रधानमंत्री के भाषण या हेट स्पीच के खिलाफ दिल्ली में एक सीनियर जर्नलिस्ट है कुर्बान अली, उन्होंने निजामुद्दीन में दिल्ली थाने में, निजामुद्दीन के थाने में SHO को एक शिकायत दी। वो FIR दर्ज कराना चाहते थे प्रधानमंत्री के खिलाफ कि प्रधानमंत्री ने हेट स्पीच किया, और जो कानून है उसके मुताबिक, जो आचार संहिता है, जनप्रतिनिधित्व कानून है, उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो। FIR दर्ज नहीं हुई, शिकायत दर्ज नहीं हुई। अब कुर्बान अली अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को शायद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, पाटियाला हाउस कोर्ट, ताकि FIR दर्ज करने का आदेश कोर्ट की तरफ से। कोर्ट क्या करेगा, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच खबर आई कि हरियाणा के हिसार में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सिटी थाने में एक शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है प्रधानमंत्री ने समुदाय विशेष के खिलाफ नफरती और भड़काऊ भाषण दिया है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सिटी थाना ने प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत स्वीकार कर लिया। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर बता रहा हूं। थाने में शिकायत करने वाले ने कहा, प्रशांत कुमार ने, कि हम लोग हिसार की ऑटो मार्केट के पास बने जिंदल पार्क में बैठे थे, तभी हम में से एक के मोबाइल में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच सुनी गई। प्रधानमंत्री राजस्थान के बाड़मेर में किसी रैली में भाषण दे रहे थे। PM की स्पीच सुनकर हम हैरान हो गए, क्योंकि उनकी स्पीच हिंदू मुस्लिम समाज में नफरत फैलाकर लोगों को भड़काने वाली थी। नरेंद्र मोदी ने समुदाय विशेष के प्रति वैमनस्य फैलाने की बात की है। शिकायत की कॉपी है जो शिकायतकर्ता प्रशांत कुमार ने दी है। अब ये सिर्फ शिकायत है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब ये क्या होगा, पुलिस इसको क्या FIR में तब्दील करेगी, इसके लिए भी हमें देखना होगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली पुलिस सीधे अमित शाह के अधीन है, तो शिकायत दिल्ली में तो खैर शिकायत भी दर्ज नहीं हुई, और वहाँ शिकायत दर्ज हुई तो वो FIR होगी कि नहीं, या उस पर कोई पुलिस एक्शन लेगी, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, माफ़ करें, चुनाव आयोग इस मामले में क्या करता है, और सवाल यह है कि कल के चुनाव के बाद भी क्या प्रधानमंत्री झूठ बोलने का सिलसिला बंद करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी यही कहते रहें तो समझ लीजिए कि वो कितना परेशान है, कितने बेचैन है, और पूरे पन्ने के विज्ञापन अखबारों में छप रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की लंबी लिस्ट है। और वो प्रधानमंत्री मोदी अपनी गारंटी गिनाने की बजाय कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो नहीं है, कांग्रेस के नेताओं ने जो नहीं कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष ने जो नहीं कहा है, और किसी सैम पित्रोदा ने अगर कोई अपनी बात कही है जिसका कांग्रेस ने खंडन किया, खारिज किया है कि उससे कोई लेना देना नहीं है, उनका निजी बयान है। और सैम पित्रोदा भी ऐसे नहीं है, उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा है कि हम चाहते हैं या कांग्रेस चाहती है कि देश में ये विरासत टैक्स लागू हो, ऐसा उन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, पिक एंड चूज, उन्होंने एक शब्द पकड़ी है और वो बोलना शुरू किया, क्योंकि वो तय कर चुके हैं कि हमें इस चुनाव को किसी न किसी ढंग से इसके इर्द गिर्द लाना है ताकि लोग डरें, और उसके बाद हिंदू मुसलमान तो है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नज़र रखनी होगी प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर, आप भी नज़र रखिए। जहां राहुल गांधी, जहां तेजस्वी यादव, जहां विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, जहां तमाम विपक्ष के नेता महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मुश्किलें, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, 10 साल में मोदी सरकार में हुई वादा खिलाफी, मोदी सरकार ने जितने बड़े बड़े दावे वादे किए वो अधूरे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी मुसलमान, मंदिर, राम मंदिर, जय श्री राम, और ये झूठ। देखिए, अभी 6 दौर का चुनाव बाकी है, कल दूसरा दौर है, उसके बाद फिर 5 दौर। अभी तो ये प्रचार शुरू हुआ है, एक तरह से कहें, पीक पर अभी जाना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नजर रखिए प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर। नमस्कार।